कुम कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबके घर वालों को हर किस्म की आजमाइश, परेशानी, तकलीफ से अपनी पनाह में रखे। एंड टुडेज व्लॉग इज अबाउट इफ्तार स्प्रेड व्हिच आई मेड फॉर माय नेबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी घर में कोई दावत हो या फिर जैसे आपने किसी को इफ्तार पे बुलाया हो या कहीं भेजनी हो तो डेफिनेटली एक दिन पहले से काम आपको स्टार्टअप ले लेना पड़ता है। सो मैंने भी ये ट्राइफल पहले बनाना था, मेरे मेन्यू में ट्राइफल था तो वो मैंने एक दिन पहले बनाया। कस्टर्ड बनाना हम सबको आता है। मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया था और शुगर लेवल इसमें मैंने बहुत ज्यादा इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मैं इसमें फ्रूट कॉकटेल, फ्रूट्स भी आगे यूज करूंगी, नॉट फ्रूट कॉकटेल, फ्रेश फ्रूट। क्रीम मैंने जो यूज की है वो फ्रेश क्रीम भी है और इसके साथ साथ मैंने डब्बे वाली क्रीम भी यूज की और फ्रूट्स में मैंने सेब और केले जो है वो यूज किए हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। आजकल तो स्ट्रॉबेरीज आ रही है, स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी तो मैंने बस यही दो चीजें यूज। ट्राइफल में सब कुछ स्किप हो सकता है लेकिन जेली स्किप नहीं हो सकती, तो जेली भी मैंने सेट कर ली थी। पाइनएप्पल जेली मैं यूज कर रही हूँ और साथ यहाँ पे मैंने लेयरिंग स्टार्ट कर दी बॉक्सेस के लिए जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने थे। सबसे पहले मैंने स्टिकर्स लगाए, साथ अम्मार ने मुझे हेल्प आउट किया, उसने स्टिकर्स भी लगाए और साथ राइट अप भी किया बॉक्सेस के ऊपर और मैंने यूं बॉक्सेस को लेयर किया। पहले क्रीम और फ्रूट का मिक्सचर, फिर कस्टर्ड और फिर जेली और फिर बस इनको मैंने पैक करके फ्रिज के ऊपर सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिए थे ताकि कल जब डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो साथ साथ दे दूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने एक दिन पहले ही की तैयार कर ली थी वो थी 3-in-1 कटलेस। तो कटलेस हैं तो डेफिनेटली आलू तो मेजर कंपोनेंट होंगे। आलू के साथ जो मैंने यूज़ किए थे वो 2 बॉइल्ड एग्स, हार्ड बॉइल्ड एग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। नूडल्स, स्पैगेटीज जो होती हैं वो मैंने यूज़ की और चिकन मैंने जो पैकेट वाला चिकन है, मैरिनेटेड चिकन होता है वो भी थोड़ा सा यूज़ किया और थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन। और इसमें स्पाइसेस में मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़े से हर्ब्स डाले हैं, मिक्स हर्ब्स और व्हाइट पेपर। ब्लैक पेपर मैंने नहीं डाला, व्हाइट पेपर। जो मिक्स्ड चिकन था ना, जो मैरिनेटेड चिकन था उसके अंदर स्पाइस लेवल अच्छा खासा होता है तो इसलिए मैंने स्पाइसेस मजीद और कुछ भी नहीं डाले और नमक तो डेफिनेटली डलेगा ही। आलू को गरम गरम हमने क्रश नहीं करना बल्कि जब ये ठंडे हो जाएं फिर आपने इनको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है और बहुत स्मूथ से क्रश करना है। फिर बस इसमें आपने नूडल्स डाल देनी है, चिकन डालना है, अंडों को भी बहुत छोटा छोटा आपने तोड़ लेना है। बस इस सबको अच्छे तरीके से आप मिक्स करें। और दूसरी चीज़ जो अब मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे वो ख़त्म हुए थे। मेरे पास जो ब्रेड थी वो फ्रीजर के अंदर रखी हुई थी थोड़ी सी, तो बस मैंने कहा घर में फ्रेश ब्रेड क्रम्स ही बना लेती हूँ क्योंकि कटलेस को आपने ब्रेड क्रम और मैदा और अंडे में तो रोल करना ही है। देखिए अंदर मैंने नमक और काली मिर्च डाली है वरना बिल्कुल ही फीके फीके से हो जाते हैं क्योंकि मैं जो अंडे है उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डाल रही ना, उसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला, बस मैदे में ही मैंने डाला है। इट्स टाइम टू शेप द 3-in-1 कटलेस। आप इसको जैसे मर्जी शेप दें, लंबाई की उसमें देना चाहते हैं, बॉल्स बनाना चाहते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे बनाए। मैंने इनको कबाबों वाली जो शेप होती है बस वही दी और बहुत स्मूथ सी जो है वो शेप दे दी थी। और बस फिर इस तरीके से आपने इनको रोल करना है अंडा, मैदा और ब्रेड क्रम्स के अंदर। अच्छा, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल आउट कर लेना है ताकि जो फिलिंग है वो अंदर से फिर निकले नहीं फ्राई होते वक्त। मैंने बहुत अच्छा रोल किया था तो फ्राई ये बहुत अच्छे हुए थे। मैं फिर आपको बाद में इसकी पिक्चर दिखाऊंगी फ्राई हुई हुई। एक दो मैंने किचन में किए, खड़े होके बनाए, फिर मैंने कमरे में ले आई थी क्योंकि खड़े खड़े बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर बस ये देखिए सारे इस तरीके से मैंने तैयार करके इनको फ्रीजर के अंदर रख दिया। और फिर बस अगले दिन सुबह सवेरे ही मैंने जो है वो चने बॉईल करने रख दिए। चने मैंने रात को ही भिगो दिए थे, सहरी के टाइम ही मैंने फिर इनको बॉईल करने रख दिया था। बस ये पेस्ट और फ्राई अनियन मौजूद हो तो खाना तो बस मिनटों में ही पक जाता है। मिनटों में तो ऑफ कोर्स नहीं बनता लेकिन इतना टाइम आपका नहीं लगता इन सब चीज़ों को दोबारा दोबारा से कट करने में, अलग अलग के लिए कट करने में। तो खैर चने तो उबल रहे थे, साथ साथ मैंने जो है वो आलू गोश्त का सालन मैंने बनाना था तो उसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्त फ्राई होने रख दिया था। मैं बीफ यूज कर रही हूँ और बीफ के ऊपर काफी ज्यादा चर्बी थी तो इसलिए मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। और दूसरा, फ्राई अनियन यूज कर रहे होते हैं तो उनके अंदर भी ऑयल होता है तो बस फिर ऑयल जो है वो बहुत कम यूज करना चाहिए। अब जब गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो गया तो उसमें मैंने ये हरी मिर्चों वाला पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल दिया था और साथ साथ मैं फिर इधर ड्राई स्पाइसेस जो है वो लाइन अप कर रही थी जो मैंने यूज करने थे। उसमें मैंने सालन मसाला यूज किया, रेड चिली पाउडर यूज किया, नमक यूज किया, हल्दी यूज किया। और ये नमक मिर्च तो बस रोजों में अंदाजे से ही डलते हैं और अल्लाह तवक्कल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हो जाते हैं।
बस गोश्त के अंदर मैंने अपने ड्राई स्पाइसेस भी डाल दिए थे और साथ साथ टमाटरों का पेस्ट भी डाल दिया था और बस इनको मैंने पकने रख दिया था। अभी हल्की आंच पे खुद ही पकता रहेगा इसका, फिर मसाला जो है मैं भून लूंगी। और ये देखें इसमें से ऑयल कितना ज़्यादा जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। आप यकीन करें मैंने इसमें मेरा ख्याल है 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, बस इतना ही डाला होगा। चने बॉयल हो गए थे। चनों में मैं सोडा बिल्कुल भी नहीं डालती और बस ओवरनाइट सोक होते हैं तो ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं। खुशबूदार खुश रंग सालन जो है वो बन रहा है और साथ साथ दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट सॉस, जो कि मैं यूज़ करूँगी अभी चॉकलेट कपकेक्स के ऊपर, जो कि मैं अभी बेक करूँगी। सालन तो बन रहा था, गोश्त जब अभी गलेगा तो फिर मैं उसमें आलू डाल दूंगी। उसके साथ साथ मैंने कर लिया था कपकेक्स का बैटर रेडी। चॉकलेट कपकेक्स का मैं बैटर बनाया है, पिछले दिन मैंने आपके साथ शेयर की थी चॉकलेट मफिन्स की रेसिपी। डू चेक माई व्लॉग फॉर कंप्लीट रेसिपी। दूसरे चूल्हे पे मैंने चना पुलाव के लिए चने वाला सालन है वो उसकी बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। जो मसाले हैं जो मैं यूज़ करती हूँ चने पुलाव के अंदर, उसमें तेज़पात है, जीरा, साबित जीरा है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी जो है वो मैं यूज़ करूँगी। 2-3 मैंने बटन चिलीज भी जो है वो उसमें डाल दी थी। रेड चिली पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं साबित पिसा हुआ गरम मसाला, साबित मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ, साथ सॉल्ट और हरी मिर्ची, बस दैट्स इट। ये मैं डालती हूँ चना पुलाव में या मटर पुलाव बनाऊँ उसके लिए भी। और हाँ, थोड़ी सी दही और जो मेरी फ्राई प्याज जो मैंने प्रिजर्व की हुई होती है वो मैं साथ ब्लेंड करूंगी दही और प्याज को, और फिर उसको जो है मैं यूज करूंगी मसाले में। बस ये दही और फ्राई प्याज का मिक्सचर है, इसको मैंने थोड़े से ऑयल में भूना अच्छे तरीके से और फिर इसमें मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट जो है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो ये जरूर डालिएगा। अगर आपके पास प्रिजर्व नहीं है तो आप फिर फ्रेश करके भी यूज कर सकते हैं। बस जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए इसमें आप डाल लें ड्राई स्पाइसेस और जो गरम मसाले वगैरह हैं वो सब डालें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये कि मैंने जो है ना यखनी अक्सर मैं जो फ्रीज करके रख लेती हूँ, तो मैंने वही यखनी इसमें यूज़ की और साथ साथ चनों का पानी जो है वो जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो भी मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ, वो मैंने आज इसमें यूज़ किया है। बस जब 70% गोश्त डन हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे आलू और मैंने 2-2 पीसेस में करके बड़े बड़े आलू जो है वो डाल दिए थे। कपकेक्स भी रेडी हो गए थे और अमार कर रहा था उनको डेकोरेट चॉकलेट सॉस और स्प्रिंकल्स के साथ, और मैं आ गई थी अब किचन को वाइंड अप करने, क्योंकि अभी सुबह तक का तो काम खत्म हो गया था, बाकी काम हमने करना था दिन के वक्त इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन जाने से पहले ऑफ कोर्स किचन जो है वो जरूर साफ कर लेना चाहिए ताकि शाम में फिर आपको मजीद मुश्किल कोई ना हो। मैं हमेशा साथ के साथ बर्तन धोती हूँ, तो इससे क्या होता है कि फिर बर्तन पाइल अप नहीं होते और काम आप जब नीट एंड क्लीन किचन हो तो काम उसमें बहुत आराम से हो जाता। सालन जो है वो रेडी हो गया था, शक्लन तो बहुत अच्छा है, तो जायके में तो फिर अफ्तारी में ही पता चलता है कि क्या चीज़ बनी है। उसमें बस मैंने डाल दी थी कसूरी मेथी और साथ साथ फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया। इन 2 चीज़ों के बगैर तो आलू गोश्त का शोरबा इनकम्प्लीट होता है। अब बारी आती है पकौड़ों की। पकौड़ों के लिए मैंने क्या यूज़ किया था कि मैंने उसमें आलू जो होते हैं ना वो मैं आजकल अब कद्दूकस करके यूज़ कर रही हूँ, उससे जो है वो पकौड़ों का टेक्सचर बहुत अच्छा बन जाता है। साथ साथ पकौड़ों के लिए मैंने यूज़ की प्याज, फ्रोजन पालक मेरे पास होता है वो मैंने यूज़ किया, हरा धनिया, हरी प्याज, बंद गोभी, बैंगन, टमाटर, यानी जो सब्जी मैंने सब इस्तेमाल कर ली। मैंने चुटकी बजाई कि हो सकता है चुटकी बजाने से कुछ मेरा काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मैंने खुद ही सब कुछ स्लाइस किया और प्याज और जो बंद गोभी है, बंद गोभी कभी भी मुझसे बहुत बारीक स्लाइस नहीं होती, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये कि बस गुजारा मैंने कर लिया था और बस ये सब चीज़ें मैंने मिक्स की। किचन मैंने इसमें 2 कप लिया हुआ है, अंदाजे से 2 या 2.5 कप होगा। और साथ ड्राई स्पाइसेस के अंदर जो मैंने यूज़ किया है वो जीरा, साबित धनिया। साबित जीरा और साबित धनिया पकौड़ों के अंदर बहुत अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा डलता है। साथ रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। हल्दी बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन हल्दी से कलर भी बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। चाट मसाला आप डालें थोड़ा सा, बस ये तमाम चीज़ें जो है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो हूँ इसमें पानी नहीं डालती इस वक्त, बस मैं इनको जो है मिक्स करके 3-4 घंटे पहले रख देती हूँ और ये सब्जियाँ जो है ये खुद ही वाटर रिलीज करती हैं। इसी वाटर के अंदर ये बैटर जो है वो रेडी हो जाता है। अफ्तारी से पहले अगर आप देख लें आपको पानी डालने की ज़रूरत है तो आप पानी डालें, लेकिन अमूमन इतनी ज़्यादा जब आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो फिर पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। चना पुलाव के लिए मैं सेला राइस यूज़ कर रही हूँ और उनको भी मैं 2 घंटे पहले सोक कर लेती हूँ।
एंड चेक इट आउट आफ्टर 3 आवर्स। इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बैटर बस ऐसे बिल्कुल ठीक है। और अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ, लेकिन बिफोर दैट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो और उनके फ्राई पैंस में आपके अगर हैंडल भी हो, कढ़ाई आप यूज़ ना कर रहे हो, तो इन कढ़ाइयों के हैंडल को आप अपने से दूर की तरफ रखें, यानी दीवार की तरफ रखें। रिसेंटली मेरी फ्रेंड के साथ एक हादसा हुआ है, क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी के वक्त सब बड़ी जल्दी में होते हैं, तो वो हैंडल जो है वो उसकी अपनी तरफ था, तो फ्राई करते हुए कोनी लग गई और सारा उसमें तो गर्म पानी था, लेकिन ये वो उसके ऊपर गिर गया। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, हमेशा हैंडल्स को अपने से दूर रख के जो है वो फ्राई पैन में आप कोई भी चीज़ फ्राई किया करें। जब तक पकोड़े और कटलेट्स हो रहे हैं फ्राई, आप कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुंचे मेरे मज़े मज़े के वीडियो। एंड चेक दिस आउट, ये कटलेट्स फ्राई होके 3 in 1 कटलेट्स फ्राई होके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनको जब मैंने आपको कहा था ना, अगर अच्छे तरीके से आप कोट करें तो ब्रेड क्रम्स की बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते। और जब भी आप इनको कोट करें तो इसके बाद आपने थोड़ी देर इनको फ्रिज के अंदर में ज़रूर रखना है। फ्रिज में क्या होता है, फिर बाइंडिंग जो है वो अच्छे तरीके की हो जाती है और फिर आप इजीली फ्राई जो है वो कर लेते हैं। उसी तरफ मैं फ्राई कर रही हूँ पकोड़े और कटलेट, दोनों चीज़ें मैंने फ्राई करनी शुरू कर ली थी और मैं इनको निकाल के पेपर टॉवल के ऊपर रख दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जब मैं बॉक्सेस में पैक करूंगी तो फिर वो सॉगी, एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से सॉगी हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होगा, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे आसानी हो जाएगी। बस लास्ट में अब मैंने चावलों को दम देना था, उसके लिए मैंने जो यखनी पहले से बनाई हुई थी, चने वाली यखनी, जो वो मैंने उनको बॉईल किया और फिर उसमें बस मैंने अपने सोक्ड राइस जो है वो डाल दिए थे और चेक दिस आउट, कितने अच्छे राइस जो है वो तैयार हो गए थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स फाइनली टाइम टू पैक द स्टफ। बस मैंने पैकिंग की, आप मेरे साथ देखिए कि मैं कैसे पैक करके तकसीम किया। और ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो बड़ी ज़िंदगी आसान कर ली है, बस ये प्लेटें वापस देने लेने का झंझट नहीं होता, देने वालों को भी आसानी होती है और जिनके घर बेच रहे होते हैं उनको भी आसानी हो जाती है। तो बस ये इस तरह मैं ट्रे में लाइन अप करके सब कुछ देती रहती हूँ। बॉक्सेस जब पहले से आपने प्रिपेयर किए हों तो फिर आखिरी वक्त में इतनी कोई मुश्किल नहीं हो रही होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी नमाज, इबादतें, रोज़े, ज़कात, खैरात सब कुछ कबूल करे, हमारी कोशिशों को कबूल करे, हम सब के रिस्क में बरकत डाले, हम सबको रिस्क हलाल और रिस्क कसीर अता फरमाए। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।